फुटबॉल और हॉकी के बाद अब क्रिकेट में भी रेड कार्ड एंट्री लेने वाला है। कब, कहां और कैसे? पाकिस्तान के साथ मैच की वजह से इंडियन खिलाड़ी इंतहाई दबाव का शिकार है और इस बात का अंदाजा आप इस बात से कर सकते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा के बाद अब उनके ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी पाकिस्तान से मुकाबले के दबाव का एतराफ कर लिया है। पुर्तगाल के स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल की हिस्ट्री को बदल कर रख दिया है और उनने सऊदी अरब क्लब अल नसर को पहली बार जो है वो ट्रॉफी जितवा दी है। भारतीय ऑलराउंडर ने नसीम शाह को पाकिस्तान का बेहतरीन बॉलर करार दे दिया है। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं मलिक अब्दुर्रहमान और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर तमाम नाज़रीन को खुशामदीद कहता हूँ। भारतीय खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान के साथ एशिया कप और वर्ल्ड कप के मुकाबलों को लेकर इंतहाई जो है परेशान है। उनके असाब पर पाकिस्तान सवार है क्योंकि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान ने इस तरह की इस तर्ज की क्रिकेट खेली है कि इंडिया को समझ नहीं आ रही कि हम करें तो क्या करें, पाकिस्तान से जीते तो कैसे जीते। इंजरीज की वजह से, मुख्तलिफ बाकी परेशानियों की वजह से और टीम के जो है सही कम्बिनेशन ना होने की वजह से भी जो है मुख्तलिफ परेशानियों का सामना कर रही है और इस वजह से इंडिया की पूरी टीम जो है वो पाकिस्तान से मुकाबला जो है वो उनके असाब पर सवार है और वो पाकिस्तान से खेलने से डर है कि कहीं पाकिस्तान से हम हार गए तो हमारी आवाम जो है वो हमारी जो है वो शामत ले आएगी और उन्हें हमें जो है वो सुख से हमारे मुल्क में रहने नहीं देना। और वर्ल्ड कप 2023 है भी इंडिया में और इंडिया जो है वो पाकिस्तान से हार जाए तो इससे इब्रतनाश का जो है वो इंडिया के लिए क्या होगी। तो इसी वजह से पाकिस्तान से मुकाबले की वजह से जो है वो भारतीय टीम जो है वो सख्त दबाव का शिकार है। उनके नर्व्स पर पाकिस्तान जो है वो सवार है और पाकिस्तान इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने भी जो है वो पाकिस्तान के साथ खेलने को इंतहाई टेंस मैच करार दिया था, इंतहाई जो है वो प्रेशर वाला मैच करार दिया था। अब इंडिया के लेजेंडरी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने भी पाकिस्तान के साथ मुकाबले के दबाव का जो है वो इतराफ कर लिया और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और इंडिया का जब भी मुकाबला होता है तो दबाव जो है वो दोनों साइड पे होता है। जो टीम अच्छा दबाव को हैंडल कर लेती है, जो अपने नर्व्स पर काबू पा कर लेती है तो वो टीम जो है वो मैच जीत जाती है। और जो है वो उनका मजीद कहना था पाकिस्तान और इंडिया के मैच से दोनों टीम की तवक्कुआ, दोनों टीम्स की और उनके जो तमाशाई हैं, शायकीन हैं, उनकी बहुत सी तवक्कुआत होती हैं। इस वजह से इन तवक्कुआत की वजह से दोनों टीम जो है वो प्रेशर बहुत ज़्यादा लेती हैं, दबाव बहुत ज़्यादा होता है इस मैच का। लेकिन इंडिया के लिए आप जो भी मैच जिस भी टीम के खिलाफ खेलें वो हमारे लिए अहम होता है। उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा हम करने की पूरी कोशिश करते हैं। कभी हम उसमें कामयाब हो जाते हैं, कभी उसमें कामयाब नहीं होते। कई दफ़ा चीज़ें हमारे प्लान के मुताबिक चली जाती हैं और हम जीत जाते हैं और कई दफ़ा जो है वो चीज़ें हमारे प्लान के मुताबिक नहीं होती, हमने जो मनसूबाबंदी की होती है उसके मुताबिक नहीं चलती तो पाकिस्तान जो है वो जीत जाता है। आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी 100% एफर्ट दे सकते हैं, रिजल्ट्स को जो है वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते और रिजल्ट्स की आप गारंटी नहीं दे सकते। आपका काम बस है अच्छा खेलना, अच्छा परफॉर्म करना, बाकी रिजल्ट्स जो है वो उसकी कोई भी बंदा जो है वो गारंटी नहीं दे सकता। इसके अलावा इंडिया के लेजेंडरी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने पाकिस्तान के फास्ट बॉलर यंग सेंसेशन नसीम शाह को जो है वो पाकिस्तान का बेहतरीन बॉलर करार दे दिया है और उसकी वजह उन्होंने करार दिया कि नसीम शाह को बखूबी अंदाजा है कि उनने कहाँ पे बॉलिंग करनी है, किस वक्त जो है वो किस बॉलर को यॉर्कर मारना है, किसको जो है वो कब इन स्विंग करनी है, कब आउट स्विंग करनी है। वो जो है उनका बॉल पे कंट्रोल बड़ा कमाल का है तो इस वजह से वो पाकिस्तान के बेहतरीन बॉलर है और उनको हर वक्त पता होता है कि मैंने बैट्समैन को परेशान करने के लिए किस जगह जो है वो बॉलिंग करनी है और इस वजह से नसीम शाह जो है वो पाकिस्तान के खतरनाक तरीन बॉलर है। याद रहे कि नसीम शाह ने जो है वो एशिया कप 2022 में इंडिया के खिलाफ ओडीआई T20 में जो है वो पाकिस्तान की टीम की नुमाइंदगी की थी और उसमें उन्होंने 2 विकेट्स हासिल की थी लेकिन आखिरी ओवर से पहले उनको इंजरी हो गई थी और उनको बॉलिंग करते हुए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। गो के वो मैच इंडिया जो है वो 5 विकेट से जीत गया। रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या की कमाल की परफॉर्मेंस के बाद वो मैच जो है वो इंडिया 5 विकेट से जीत गया। लेकिन नसीम शाह ने जिस तरह शहीन शाह अफरीदी के ना होने के बावजूद इंडिया को प्रेशर में लेकर आ गए थे तो वो एक लाजवाब चीज़ थी और इंडिया को वही चीज़ जो है वो खटक रही है और उनको यही चीज़ खटक रही है कि पाकिस्तान के पास एक से बढ़कर एक जो है वो बॉलर है और नसीम शाह को रविंद्र जडेजा ने जो है वो बेहतरीन बॉलर पाकिस्तान का करार दिया है। और रविंद्र जडेजा का मजीद ये भी कहना था कि ये नहीं मैं कह सकता कि जो है वो जिस तरह उन्होंने पहले ओवर्स में विकेट्स इंडिया के ओपनर्स को जो है वो हिलाकर रख दिया था तो अगर वो इंजर्ड ना होते नसीम शाह और उनको बॉलिंग में मसला ना होता तो वो पाकिस्तान जो है वो मैच जीत जाता, इंडिया वो मैच ना जीत पाता। मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा लेकिन नसीम शाह जो है वो बहरहाल पाकिस्तान के बेहतरीन गेंदबाज हैं और क्योंकि उनको पता है कि किस टाइम किस जगह पे जो है वो आपने बॉलिंग करनी है। इसके अलावा जो है वो
रेड फुटबॉल और हॉकी में रेड कार्ड की एंट्री के बाद जो है वो उसकी कामयाबी के बाद अब जो है वो रेड कार्ड को क्रिकेट में भी जो है वो इस्तेमाल करने का सोचा जा रहा है और ये चीज़ जो है वो लागू की जा रही है कैरिबियन प्रीमियर लीग में और उसका 2023 का एडिशन जो है वो भी शुरू होने वाला है। तो उसमें रेड कार्ड सिस्टम जो है वो लागू किया जाएगा। जो CPL के जो है वो ऑपरेशनल डायरेक्टर है माइकल हॉल, उनका कहना था कि मैचेस जो हैं वो अब ज़्यादातर एक्स्ट्रा टाइम में चले जाते हैं और खिलाड़ी जो हैं वो टाइम को बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। तो खिलाड़ियों को मैच की जो है वो मैच की और टाइम की अहमियत समझाने के लिए जो है वो रेड कार्ड जो है उसकी क्रिकेट में भी उसको इस्तेमाल किए जाने लगा है और ये जो है वो एक नुमाइशी तौर पर होगा। अगर ये चीज़ कामयाब होती है तो इसको जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी जो है वो लागू किया जा सकता है। उनका मजीद कहना था कि मैं जो है वो खेल में सज़ाओं की जो है वो खिलाड़ियों को सज़ा देने का कायल नहीं हूँ। मैं समझता हूँ कि खिलाड़ियों को सज़ा नहीं देनी चाहिए, लेकिन वक्त की अहमियत को उजागर करने के लिए खिलाड़ियों को सख्ती से जो है वक्त की पाबंदी करवाने के लिए जो है वो कुछ इकदाम उठाने पड़ते हैं और ये रेड कार्ड का क्रिकेट में इस्तेमाल उसी में से एक है। और अगर इसका जो है वो इसका जो लागू है और इसका जो इस्तेमाल है वो कामयाब हो जाता है तो इसको नेक्स्ट फ्यूचर में मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में और फिर ICC के टूर्नामेंट्स में भी जो है वो ऐड किया जा सकता है। फिलहाल जो है इसको सिर्फ कैरिबियन प्रीमियर लीग में जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा और वक्त की अहमियत को उजागर करने के लिए जो है वो खिलाड़ियों को रेड कार्ड जो है वो दिया जाएगा। अब ये नहीं पता चलेगा कि उसका नुकसान क्या होगा, उसका फ़ायदा क्या होगा, अभी तक ये चीज़ सामने नहीं आई पा रहा। ये रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है कि क्रिकेट में भी जो है वो अब रेड कार्ड जो है वो इंट्रोड्यूस करने का फैसला कर लिया गया है। इसके अलावा पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर और दुनिया के मशहूर तरीन फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल की हिस्ट्री को चेंज करके रख दिया है, क्योंकि उनने सऊदी क्लब अल नसर को जो है वो पहली ट्रॉफी जितवा दी है और अरब क्लब चैंपियंस कप हो रहा था और उनकी टीम जो है वो अल नसर वो भी उसमें पार्टिसिपेट कर रही थी। किंग फहद स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा था। अल हिलाल और अल नसर के दरमियान जो है ये फाइनल मैच खेला जा रहा था, जो कि अल नसर ने जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कमाल के परफॉर्मेंस के बाद और उनकी कप्तानी में जो है वो ये कप जीत लिया और अल नसर पहली दफ़ा जो है वो हिस्ट्री में फुटबॉल की हिस्ट्री में ये कप जीता है। इस कप में जो है वो अरब के मुख्तलिफ जो है टॉप के क्लब खेलते हैं, जिसमें सऊदी अरब के क्लब होते हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के क्लब होते हैं, इराक, मराकश, ट्यूनिस और अलजायर की जो है वो टीमें और या क्लब की टीमें जो है वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो उसको जो है वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पहली बार हिस्ट्री में अल नसर को जो है वो टाइटल जितवा दिया और अल नसर पहली बार अरब क्लब चैंपियन कप की जो है वो फातेह बन गई है, जो कि अल नसर के लिए बहुत बड़ी जीत और इसी वजह से जो है वो अल नसर क्लब ने इसको बहुत खूबसूरती से जो है वो इसको एंजॉय भी किया। और मैसी जो रोनाल्डो जो है वो इस चीज़ पे बड़े खुश थे, अल नसर की इंतजामिया बड़ी खुश थी। तो रोनाल्डो ने मैच जीतने के बाद जो है वो ट्विटर पर एक पैगाम भेजा जिसमें उन्होंने पहले तो सबको मुबारकबाद दी। उनका ये भी कहना था कि पहली बार ये अहम ट्रॉफी जीतने वाली टीम की मदद करने पर जो है वो मुझे बेहद फ़ख्र है। क्लब में उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इस अजीम कामयाबी में शामिल थे। मैं जो है वो तमाम मैं अपनी फैमिली का भी शुक्रगुजार हूँ और अपनी टीम इंतज़ामिया का शुक्रगुजार हूँ जो हर वक्त जो है वो मेरी साइड पर खड़े हुए, और मैं अपनी फैमिली का भी खसूसन मशकूर हूँ कि उनने हर हाल में जो है वो मुझे सपोर्ट किया है। मैं तमाम तमाशाइयों की भरपूर सपोर्ट को भी जो है वो उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ये तमाशाइयों को जीत जो है उनने तमाशाइयों की नज़र कर दी और उन्होंने कहा कि ये तमाशाइयों की जीत है, ये हमारी टीम की जीत और ये तमाशाइयों की जीत है, क्योंकि तमाशाइयों की हमें जो है वो भरपूर सपोर्ट जो है वो हासिल रही है। तो ये आज की टॉप वीडियोज़। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक स्टे प्लस स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।